जातीय प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम में आपको देने पड़ते हैं, जिससे पता चलता है कि आप किस जाति के हैं। इसके लिए आपको एक जातीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है। जातीय प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है, आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में आपके साथ अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है। सारी प्रोसेस 1 रुपए भी बिना खर्च के, किसी भी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी ब्लॉग पे जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपए बिना खर्च के आप घर से अपने फोन से या अपने लैपटॉप से आप जातीय प्रमाण पत्र बना सकते हो। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए आपके साथ एक नया जातीय प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके साथ अप्लाई करके दिखाते हैं। तो फाइनली अपन लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है RTPS। RTPS जैसे सर्च करोगे तो आपको ये वाला ऊपर वाला वेबसाइट आएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में ये वाला वेबसाइट ओपन नहीं होते हैं तो सीधा आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको इस वाला वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करोगे आपको डायरेक्ट ये वाला वेबसाइट ओपन होते हुए दिखाई देगा और ये वाला वेबसाइट पर आप आ जाओगे। यहाँ पर आपको आने हैं ऑनलाइन आवेदन दे इस वाले सेक्शन में। उसके नीचे देखिएगा तो लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं लिखा गया है। इसके नीचे लिखा गया है समान प्रशासन विभाग। अपने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई के लिए आपने वीडियो देख लिया होगा, मैंने उस पर बनाकर हटा दिया है, मतलब बना दिया भैया। उसके नीचे आपको बनाना है आपको जाति प्रमाण पत्र, किस जाति के आते हैं उसके लिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे 3 चीज़ें और नई बला चीज़ें आ रही है जो कि नई नई चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताता हूँ। ये होता है लगभग जनरल पर्पज़ के लिए अंचल स्तर पे, यानी कि अंचल स्तर के अधिकारी आपको यहाँ पे आपके जातीय प्रमाण पत्र पे सिग्नेचर करेंगे। ये अनुमंडल स्तरीय अधिकारी इस पे सिग्नेचर करेंगे, जिला स्तर के अधिकारी इस पे सिग्नेचर करेंगे। ये तीनों का अलग अलग पर्पज़ है, लगभग थोड़ा थोड़ा। अंचल स्तर पे होता है जनरल पर्पज़ के लिए, आप किसी भी काम के लिए स्कूल कॉलेज या छोटे छोटे मोटे या सरकारी गवर्नमेंट किसी भी तरीके का आवेदन दोगे, फॉर्म भरोगे, उसमें आपको ये वाला लगाया जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप ये वाला बनवा लो तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑथेंटिक सेस मतलब ऊपर की चीज़ें लगेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले ये बनवाना होगा, आपको उसके बाद ये बन पाएगा, क्योंकि आप ये बनवा पाओगे तभी इसके लिए एलिजिबल होगे, और ये बनवा पाओगे तब इसके लिए एलिजिबल होगे। डायरेक्ट आप सोच रहे हो जिला स्तर से बनवा ले तो नहीं होगा। ये जो होता है जातीय प्रमाण पत्र किसी पर्पज़ के लिए बनाया जाता है या किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया जाता है जिला स्तर के द्वारा और अनुमंडल स्तर के द्वारा। तो आपको एक जनरल पर्पज़ के लिए किसी भी तरीके का यूज में लाना है तो आपको अंचल स्तरीय बनवाया जाता है। तो सीधा सीधा समझो, आसपास के जितने भी लोग हैं आपके लिए, जितने भी जो भी आवेदन करने होते हैं आपको अंचल स्तर पे बनवाया जाता है, और वो लोग इसी अंचल स्तर पे बनाए गए आवेदन पे काम करते हैं। और बेसिकली यही बनवाना ही पड़ता है आपको। ये वाला आप नहीं बनवा सकते क्योंकि आपको कोई स्पेसिफिक काम ही नहीं है, तो आप नहीं बनवा पाओगे। अगर आपको ये भी बनवाना है तो आप सबसे पहले इसको बनवाना पड़ेगा, तब जाके आप इसको बनवा पाओगे, उसके बाद आप इसको बना पाओगे। तो लाइन बाय लाइन आपको सब बनवाना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे अंचल स्तर पे। अंचल स्तर पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। इस आवेदन को आपको फिल कर लेना है, तब जाके एक जाति के लिए आप आवेदन कर पाओगे। कैसे करना है सब चीज़ अपन डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इधर आप इंग्लिश में लिखिएगा, ऑटोमेटिक इधर हिंदी में टाइप हो जाएगा। यहाँ पे आपका सबसे पहले यहाँ पे देखो शुरू करते हैं। जेंडर आपका मेल है, आप फीमेल है, आप अपने से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अभिवादन लगता है क्या श्री है या नहीं है, एक नॉर्मल व्यक्ति है तो कोई बात नहीं, या इसको हटा सकते हैं, श्री लगा सकते हैं। अगर आप श्री हैं तो मतलब आपके नाम के आगे श्री लगता है तो लगा सकते हैं। आपका नाम क्या है इंग्लिश में आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, बाबूलाल सहनी में यहाँ पे लिख लेता हूँ। जिन व्यक्ति का मैं आवेदन कर रहा हूँ उन व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं बाबूलाल सहनी लिख लिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने स्पेस बटन क्लिक किया, इंग्लिश लिख के ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में आ गया। अब यहाँ पे इनके पिताजी का नाम मुझे लिख लेना है। जिन व्यक्ति का आप अप्लाई कर रहे हो उनके पिताजी का नाम आपको लिख लेना है। तो इनके पिताजी डेथ कर गए हैं तो लेट महेश सहनी, मैं यहाँ पे सहनी लिख लिया। इंग्लिश में तो यहाँ पे चीज़ें सही आया, बट यहाँ पे हिंदी में जो सही नहीं आया, तो यहाँ पे मुझे स्वर्ग डालना है, तो मुझे हिंदी में यहाँ पे टाइप कर लेना है स्वर्ग। अब इनके मम्मी का नाम मुझे लिखना है, जैसे आप अपने माता जी का नाम लिख लेना। अगर आप अपना ही अप्लाई कर रहे हो तो पानो देवी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पानो देवी जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। कुछ चीज़ें यहाँ पे हिंदी में सब चीज़ें परफेक्ट नहीं उठा पाता है, तो आपको अपने से भी यहाँ पे हिंदी में भर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में अपन ने पानो देवी लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे आइएगा तो नेम ऑफ हस्बैंड, तो ये तो जेंट्स है तो इनका हस्बैंड तो होंगे नहीं। यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे कोई रेड टिक लगा रहता है तो ये कंपलसरी रहता है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, इसको नहीं भरेंगे। इसके नीचे दिया गया है आवेदन का मोबाइल संख्या, जिसपे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड लिंक जाएगा। यहाँ पे आप अपना नंबर डाल देना, जिसपे आपको एक लिंक जाए जिसमें से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन है। यहाँ पे OTP क्लिक करके आपको वेरीफाई कर लेना है। OTP जाएगा आपके नंबर पे, वो वाला OTP आपको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है।
यहाँ पे मुझे मेरे फ़ोन में OTP आ गया, यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर लूँगा। ये वैलिडेट हो गया, वेरीफाइड हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको ईमेल डालना है। ईमेल कौन सा डालना है, मैं अपना डाल लेता हूँ। ये आपको ईमेल डाल लेना है। इस पे आपको डाउनलोड वाला लिंक भेज दिया जाएगा इनके तरफ से, ठीक है जी। राज्य सेलेक्ट कर लेना है, बिहार आपका जो जिला है वो सिलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना प्रखंड, यहाँ जहाँ पे आपका ब्लॉक है उसको सेलेक्ट कर लेना है। मेरा जो ब्लॉक है मैं वहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है किस प्रकार के आप गाँव शहर में आते हैं। यहाँ पे ग्राम पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है, नगर पंचायत है। तो मैं एक रूरल एरिया से आता हूँ, जो मेरा गांव है वो एक ग्राम पंचायत के अंदर आता है, तो मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे वार्ड नंबर सेलेक्ट करने का बता रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शनल है। यहाँ पे यानी कि टिक नहीं लगा है रेड वाला, तो यहाँ पे नहीं डालेंगे, यानी कि डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। ये डाल दिया अपन ने। पंचायत क्या है अपना, जो अपना पंचायत है उसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे डाल देना है। चलो, अब उसके बाद अपना गाँव डाल देना है। गाँव है, अब यहाँ पे आपको डाल लेना है जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा शहर से, गांव से जो भी आपका पोस्ट आते हैं या पोस्ट करते हो, जो डाकघर होता है बेसिकली आपको पता होगा, तो अपना डाकघर डाल देना है, यानी कि पोस्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको थाना सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा थाना आपके नज़दीक है। यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आगे बढ़ लेना है। यहाँ पे जो आपने ऊपर एड्रेस भरा है वो सेम एड्रेस आपको नीचे भी चाहिए, क्योंकि आप इसी एड्रेस पे रहते हो या कोई और भी एड्रेस पे आप रहते हो। तो अगर आप सेम एड्रेस पे रहते हो, यानी कि एक ही एड्रेस पे आप हमेशा से रहते हो, तो आपको यहाँ पे ऊपर के जैसा सिलेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिक ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आधार नंबर डालना है। अगर डालोगे तो OTP मांगे, तो मुझे नहीं डालना है, मुझे OTP नहीं देना है। अब यहाँ पे चलो चीज़ें फिल हो गया ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे आवेदक का फोटो डालना है। जो भी व्यक्ति होगा, जिन भी व्यक्ति का आप आवेदन डाल रहे हो, उनका फोटो डाल लेना है। अगर आपको साइज से रिलेटेड कोई इशू आता है, 350 MB के आसपास आप इसका मैक्सिमम साइज अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी वाला, यहाँ पे देखिएगा तो 350 MB हाईएस्ट अपलोड कर सकते हो। 350 से ज़्यादा MB के आप अपलोड नहीं कर सकते हो। अगर आपका इमेज ज़्यादा क्वालिटी का है तो सीधा नया टैब पे ओपन कर लेना है। टैब में आपको सर्च कर लेना है इमेज रिसाइजर पे क्लिक करोगे। यहाँ पे सेकंड वाले वेबसाइट पे जाना है, ये अच्छा काम करता है। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे फोटो, जैसे मैंने यहाँ पे फोटो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखोगे तो 6 MB का मेरा फोटो है और मुझे 350 MB से कम का चाहिए, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ भाई मुझे 300 MB का दे देता हूँ। रिड्यूस साइज पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक ये रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने के बाद मुझे फाइनल आउटपुट देगा 298 KB का। ये फाइनल आउटपुट मुझे एक इमेज दे दिया। अभी मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, इस एड को कैंसिल करूँगा और ये डाउनलोड हो गया 298 KB का। अब मैं यहाँ पे आऊँगा इस वेबसाइट पे सिलेक्ट करूँगा और ये 298 वाला KB का जो फाइल है उसको अपलोड कर लूँगा। अब यहाँ पे फोटो अपलोड करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका पेशा क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, आपका जाति क्या है। तो सीधा मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद निजी सेवा में क्लिक करूंगा, प्राइवेट, यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो भी आपका कैटेगरी है, EBC है, OBC है, वो सारी चीज आपको देखकर इसको आपको फिल कर देना है। जाति कौन सा है, यहाँ पे जाति को सिलेक्ट कर लेना है। मलाह, ये मलाह है तो इनका मलाह सिलेक्ट कर लेते हैं। और जाति अनुक्रमक ये ऑटोमेटिक उठा लिया। उप जाति में आप देखिएगा तो उप जाति इनमें कोई और नहीं है, ऑटोमेटिक ये खाली रह जाएगा। यहाँ पे टिक भी नहीं लगा ताकि ये कंपलसरी रहता है, ठीक है। ये चीज अपने को फिल कर देना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन देख लेना है कि आप जो भी ऊपर दिए हो सब चीजें सही है। अगर गलत पाया जाता है तो आप उसके जिम्मेवार होंगे, ठीक है जी। आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो चीजें यहाँ पे वेरिफिकेशन दिखाई दे रहा है इसको आपको फिल कर लेना है। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट कर लेना है। ये वेबसाइट को थोड़ा सा और दूसरे दिशा में रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आप देखिएगा जितने भी आपने फॉर्म फिल किया वो सारी चीज़ें सही है गलत है वो चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक अटैचमेंट देना है, एक अटैचमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं उसको। यहाँ पे अटैच एनेक्सर्स पे क्लिक कर लेना है। आपको क्या दे रहे हो उसको इसमें से कोई भी आप दे सकते हो। मेरे पास इनका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करूंगा और इनके आधार कार्ड के फ्रंट फाइल को अपलोड करूंगा। और ये जो फाइल है 1 MB से ज़्यादा का है तो ये बोल रहा है भैया 1 MB का कम का मुझे दे दो। तो सेम ये वेबसाइट अपना फिर से काम आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे करूँगा, थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा उस आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भैया कि मुझे दे दे 900 KB में ये वाला इमेज। 1 MB से ज़्यादा का ये नहीं लेगा, ठीक है। तो 900 KB मैंने इसको बता दिया, 900 KB 898 में ये फाइनल कर दिया। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और ये मेरा फाइल डाउनलोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाऊँगा और फिर से सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करके यहाँ
यहाँ पे ओपन कर दूंगा। ओपन करूंगा, ऑटोमेटिक ये हो गया। सेव इन एक्सेल पे क्लिक करूंगा। सेव इन एक्सेल पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और ये जो है पूरा अपना जो फॉर्म फिल किया था अपन वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे करेंगे सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक आवेदन का एक रिसीविंग मिल जाएगा आपको, जो आपने आवेदन किया था। इसमें आपको ये वाला आवेदन संख्या मिल रहा है जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। आपका जो आवेदन का डेट था 16 तारीख को आपने अप्लाई किया है। आपका जो ये फाइनल हो पाएगा, जिस दिन आपको मिलेगा, ये आपको 28/11 तारीख को मिल जाएगा। ठीक है, ये अपने को पता चल गया। आपको जल्दी चाहिए तो आप ये वाला आवेदन को प्रिंट कराकर अपने RTPS ऑफिस पे जाओ, वहाँ पे बोलो कि मुझे ये आवेदन जल्दी चाहिए, मुझे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पे वो लोग साइन कर देंगे। तो ऑटोमेटिक ये आपका 1 से 2 दिन में बन जाएगा। अगर आप नहीं जाते हो फिर भी आपका 28 तारीख तक आपके लिए ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपको ये वाला याद रखना है, ये वाला नंबर से आप स्टेटस चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओगे RTPS फिर वेबसाइट पे, यहाँ पे आवेदन की स्थिति पे क्लिक करोगे। आवेदन की स्थिति पे क्लिक करने के बाद थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देते हैं अपन। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन डेट और एप्लीकेशन डिलीवरी डेट, जिस दिन आपने एप्लीकेशन को सबमिट किया उस पर अपन क्लिक करेंगे और इस पर आप क्लिक करोगे तो यानी कि जिस दिन आपको मिलने वाला है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया और मैंने आज ही आवेदन किया और आज ही आवेदन करने के बाद ये वाला मुझे स्टेटस चेक करना है। तो इसको सेम आपको नीचे कैप्चा भी फिल कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा सा मे बी जस्ट मैंने अभी चेक किया तो इसलिए मुझे एरर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा देर बाद आप चेक करोगे तो इस तरीके से आप देख पाओगे और कर पाओगे। आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे यहाँ पे लास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्सपोर्ट टू PDF। एक्सपोर्ट टू PDF में करूँगा, ये ऑटोमेटिक नहीं, मैंने डाउनलोड कर लिया। इसको मुझे सेव करके रख लेना है और मुझे ये जो आवेदन का जाति प्रमाण पत्र मिलेगा 28 तारीख को ये मिल जाएगा। लास्टली डेट है, उससे पहले मुझे चेक करते रहना है, जब जाके ये मिल जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो इजी वे में समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।